नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। टीट को कई स्थानों पर करील, टेठा या ठेठ भी कहा जाता है। यह भारत के सूखा और अर्ध सूखे क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक बहुउपयोगी कांटेदार पौधा है। यह न केवल पारंपरिक चिकित्सा और पोषण में महत्व रखता है, बल्कि आज के समय में इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बढ़ती मांग ने इसे आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी बना दिया है। इसका पौधा रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने, पशु चारे के रूप में तथा खाद्य और दवाओं के उत्पादन में अत्यंत उपयोगी है। आज का एपिसोड टीट के कमर्शियल महत्व पर आधारित है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीट की बढ़ती उपयोगिता और प्रोसेसिंग उद्योग में इसे तैयार किए जाने वाले विभिन्न प्रोडक्ट से। टीट के फल, फूल और पत्तियों का उपयोग कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। इसके फल से अचार, सूखी सब्जी बनाई जाती है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग रक्त शुद्धि, पाचन संबंधी विकारों, त्वचा रोगों तथा जोड़ों के दर्द के इलाज में किया जाता है। वर्तमान में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, हर्बल उत्पादक कंपनियों, अचार निर्माण इकाइयों तथा औषधि कंपनियों में टीट आधारित तमाम तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इम्यूनिटी बूस्टर, डायबिटिक कंट्रोल प्रोडक्ट्स तथा हर्बल चाय में भी टीट का प्रयोग बढ़ा है। आगे बढ़ने से पहले इसकी ग्लोबल मांग, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को भी समझ लें। टीट मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, ईरान, सूडान, मिस्र और कुछ अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। भारत में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। विश्व स्तर पर इसकी मांग सूखे क्षेत्रों में अनुकूल पौधे के रूप में बढ़ रही है। इसके फल और जड़ों से बने प्रोडक्ट्स का मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है। हाल के वर्षों में भारत से टीट पाउडर, अचार, ड्राई फार्म और हर्बल सप्लीमेंट्स के रूप में एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। भारत में टीट का उत्पादन विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। ICAR, काजरी, जो जोधपुर में स्थित है, जैसे संस्थानों ने इसके वैज्ञानिक उत्पादन, नई किस्मों और इंडस्ट्रियल उपयोगिता पर शोध कार्य किए हैं। सरकार द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत टीट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसके पोषण मूल्य यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। टीट के फलों में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है तथा मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी होता है। अब बात करते हैं टीट की खेती की तकनीक के बारे में। जहां तक मिट्टी की बात है तो इसके लिए रेतीली, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। गर्म और शुष्क जलवायु में उत्तम वृद्धि होती है। बीज कटिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से इसके पौधों का रोपण किया जा सकता है। बुआई का समय जुलाई, अगस्त या फरवरी, मार्च होता है। पौधे से पौधे की दूरी 2x2 मीटर होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में हल्की सिंचाई आवश्यक होती है, बाद में वर्षा आधारित सिंचाई से काम चल जाता है। गोबर की खाद 5 से 10 किलोग्राम प्रति पौधा डालनी चाहिए। रोग एवं कीट नियंत्रण की भी बात कर लें। इस पर फफूंदी, जड़ सड़न, ब्लाइट का प्रकोप होता है तथा दीमक, थ्रिप्स, एफिड आदि कीट से भी काफी हानि होती है। इनके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त पौधों को हटाना चाहिए। नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उचित जल निकासी रखनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक कवकनाशकों का उपयोग करना चाहिए। इसकी अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियां और देखभाल भी जरूरी है। रोपण के बाद प्रारंभिक 2 वर्षों तक निराई गुड़ाई आवश्यक है। कांटेदार प्रकृति के कारण श्रमिकों को दस्ताने और सुरक्षा साधन पहनकर कार्य करना चाहिए। जल भराव से बचाना चाहिए क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। कटाई के बाद प्रबंधन यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फल संग्रहण फरवरी मार्च में करना चाहिए। साफ सफाई बनाए रखने के लिए मिट्टी और धूल से मुक्त रखना चाहिए। इसके फलों की प्रोसेसिंग कर अचार, चटनी, सूखे उत्पाद और पाउडर तैयार
किए जा सकते हैं। बिक्री को ध्यान में रखते हुए अच्छे, मध्यम और खराब फलों की छटाई कर ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए। एयर टाइट पैकिंग में नमी से बचाकर रखना चाहिए। इसका भंडारण यानी कि स्टोरेज सूखे, ठंडे और अंधेरे स्थानों पर करना चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक कंटेनर या जूट बैग उपयुक्त रहते हैं। नमी से बचाकर रखना चाहिए ताकि फफूंद न लगे। इसकी बिक्री स्थानीय हाट बाजार, मंडी और हर्बल उत्पादक कंपनियों को की जा सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसके प्रोसेस प्रोडक्ट्स की बिक्री करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ यह भी बता दें कि MSME इकाइयों और स्टार्टअप द्वारा अचार, पाउडर तथा हर्बल उत्पाद के ब्रांड बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट के लिए एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। चलते चलते इसकी नई किस्मों और अनुसंधान उपलब्धियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। काजरी टीट 1 अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित की गई है। अनुसंधान में इसकी औषधीय गुणवत्ता, ड्राफ्ट रेजिस्टेंस और प्रोसेसिंग के उपयुक्त गुणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊष्मा और सूखा सहनशील जीवोटाइप की खोज हो रही है। इससे होने वाले आर्थिक लाभ की जहां तक बात है तो प्रारंभिक लागत प्रति हेक्टर 25,000 से 30,000 रुपए तक आ जाती है। इसका उत्पादन प्रति पौधा 3 से 5 किलोग्राम फल तक होता है। उत्पादकता प्रति हेक्टर 2.5 से 4 टन तक मिल जाती है। इसका बिक्री मूल्य 100 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रोसेस प्रोडक्ट्स में 500 से 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की प्राप्ति हो जाती है। प्रोसेसिंग जोड़कर यह लाभ लगभग 1 लाख से अधिक तक जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल दोस्तों एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।